Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के लिए गुजरात की रजिस्ट्रेशन की जो स्केड्यूल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई है। गुजरात स्टेट की 2023 काउंसलिंग के लिए स्केड्यूल इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 23rd ऑफ जून 2023। सो 23 जून 2023 से गुजरात स्टेट की स्टेट कोटा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। एक बात जो गौर करने वाली है गुजरात स्टेट के लिए वो ये है कि गुजरात स्टेट में सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं गुजरात स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए जिन्होंने या तो अपनी एमबीबीएस गुजरात स्टेट से की है या फिर उनकी जो डोमिसाइल है वो गुजरात स्टेट की है। इन दोनों क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करते हैं तो वो गुजरात स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। वो गुजरात स्टेट काउंसलिंग के लिए फॉर्म फ्रॉम 23rd ऑफ जून से फिलअप कर सकते हैं। ना फॉर्म फिलअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए गुजरात की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग है बाकी स्टेट की काउंसलिंग से। गुजरात स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको पिन परचेज करना पड़ता है। पिन परचेज करने के बाद ही आप उस स्टेट की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो पिन परचेज की जाती है ये पिन परचेज भी ऑनलाइन होती है। एक बात को समझिए कि गुजरात स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए आपके लिए जितने भी स्टेप्स होंगे, जो भी प्रोसेस है गुजरात स्टेट काउंसलिंग की फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। कोई भी चीज़ इसमें ऑफलाइन नहीं है। सबसे पहले आपको पिन परचेज करनी है। पिन परचेज करने के लिए 28,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी होती है, जिसमें 3,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल होती है, वेयरएज 25,000 रुपीज़ रिफंडेबल होती है। अब ये जो है ये आपको ऑनलाइन करनी होगी। ऑनलाइन करनी होगी तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गुजरात की वो www.medadmgujarat.org है। इस वेबसाइट पर जा करके फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको पिन परचेस करनी होगी। पिन परचेस करने के लिए आपसे कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके रोल नंबर वगैरह जैसी चीज़ें पूछी जाएंगी। उन चीज़ों को आप फिलअप करोगे। आपको 28,000 रुपीज़ पे करने के लिए बोला जाएगा। आप 28,000 पे करोगे तो आपको एक पिन मिलेगी। उस पिन के आधार पर आपकी आगे की रजिस्ट्रेशन होगी। उस पिन के ऊपर ही आप आगे की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक बार आपने पिन परचेज कर लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें आपसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, सबसे पहले आपसे पिन डिटेल्स मांगी जाएगी। उसमें लॉगिन करने के लिए आपने जो पिन परचेज किया उसकी डिटेल्स आपको उसमें फिलअप करनी है, और कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स जैसे कि कैंडिडेट की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, रोल नंबर जैसी डिटेल्स पूछी जाएंगी। उन डिटेल्स को जब आप उसमें फिलअप करोगे तो फिर आगे जाकर के आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 3 तरीके के बेसिक डिटेल्स जो स्टूडेंट से रिलेटेड है वो पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन में नीट पीजी 2023 रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, एमडीएमएस के लिए करना चाहते हो या एमडीएस के लिए करना चाहते हो। ऑब्वियसली आप लोग एमडीएमएस के लिए करना चाहोगे तो फिर नीट पीजी रिलेटेड डिटेल्स पूछी जाएगी। सेकेंड सेक्शन में पर्सनल डिटेल्स स्टूडेंट्स की पूछी जाएगी, जैसे कि नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, और बाकी डिटेल्स जो है वो डिटेल्स पूछी जाएगी। और थर्ड सेक्शन में आपसे आपकी एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएगी। आपने 10th कहाँ से की है, 12th कहाँ से की है, एमबीबीएस कहाँ से की है, इस तरीके से कितने परसेंटेज मार्क्स आए, इस तरीके की पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स पूछी जाएगी। एक बार जब ये पूरी डिटेल्स आप फिलअप कर लोगे तो लास्ट में जब फॉर्म आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को होगी तो उस जगह पर आपसे एक जगह पर एक चीज़ पूछी जाएगी, जो जहाँ पे आपको डेट एंड टाइम और हेल्प सेंटर सेलेक्ट करना रहेगा। ये डेट और टाइम और जो हेल्प सेंटर है ये आपको इसलिए सिलेक्ट करना रहेगा क्योंकि एक चीज़ जो गुजरात स्टेट काउंसलिंग में ऑफलाइन होती है वो है इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी स्टूडेंट्स को अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती है। उसके लिए जो नियर बाय हेल्प सेंटर होते हैं जहाँ पे भी आप रहते हो, उस वहाँ के नज़दीकी हेल्प सेंटर पे जाना है। आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स लेकर के, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है जिसकी वेरिफिकेशन होगी, और आपको फोटो कॉपीज भी लेकर के जानी है जो वहाँ पे सबमिट करनी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ फोटो कॉपीज के लिए आपको फिजिकली हेल्प सेंटर पे जानी होगी। हेल्प सेंटर जो है टोटल
17 हेल्प सेंटर्स दिए गए हैं गुजरात स्टेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उनमें से जो भी हेल्प सेंटर आपके घर के सामने पड़ता हो या आपसे नज़दीक पड़ता हो, या जो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाना, जहाँ पे आपको रीच करना इजी हो, वो हेल्प सेंटर आप चूज कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट मतलब डेट और टाइम फिक्स करना होता है। यही डेट और टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे डेट, टाइम और हेल्प सेंटर आपको सिलेक्ट करनी है। आप डेट, टाइम और हेल्प सेंटर सिलेक्ट करोगे, मतलब हेल्प इस पर्टिकुलर हेल्प सेंटर पर इस डेट को इतने बजे तक आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा सकते हो, वो आपने अपॉइंटमेंट ली। तो ये जो है वो रजिस्ट्रेशन के ऑलमोस्ट लास्ट पेज में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। एक बार आपने ये चीज़ें पूरी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आप फिर लास्ट में पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहा जाएगा। सो आप पासवर्ड जनरेट करोगे, रिकन्फर्म करोगे पासवर्ड को, और जो पासवर्ड है उसे आप अच्छे से अपने पास संभाल के रखोगे, क्योंकि बाद में चलकर यही जो पासवर्ड है और जो आपकी जो यूज़र आईडी होगी उस उसके थ्रू आप उसमें लॉगिन करके चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो ये इस तरीके से फॉर्म ओपन होगी। आपको फॉर्म को फिलअप करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको फिजिकली हेल्प सेंटर पे जा करके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वापस दे दिए जाएंगे। जो फोटो कॉपीज है वो आपसे रख लिए जाएंगे, वो आपको सबमिट कर देनी है। इस तरीके से करके आपकी कंप्लीट जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो गुजरात स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो अब ओपन हो चुकी, आई मीन दिस इज एक्चुअली गोइंग टू ओपन फ्रॉम 23rd ऑफ जून। 23rd ऑफ जून से स्टार्ट होने वाली है। अब इसकी जो स्केड्यूल है वो हम पर्टिकुलरली देख लेते हैं कि 23rd जून से आपकी जो फर्स्ट स्टेप है विच इज पिन परचेज वो स्टार्ट होने जा रही है। 23rd जून से 30th ऑफ जून। 23rd जून 10 AM से पिन परचेज स्टार्ट होगी। पिन परचेज आप करोगे देन आप रजिस्ट्रेशन करोगे। सो 10 AM से लेकर के 30th ऑफ जून 3 PM तक आपके पास पिन परचेज करने का टाइम है। उसके बाद फिर आप पिन परचेज नहीं कर पाओगे, और अगर आपने पिन परचेज नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाओगे। सो एक बार आपने पिन परचेज कर लिया तो उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी, विच विल बी द सेकंड स्टेप। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 23rd ऑफ जून 10 AM के बाद से 30th ऑफ जून 5 PM तक आप कर सकते हो। मतलब इट इज़ अ बैक टू बैक प्रोसेस। पर पहले आपने पिन परचेज किया, देन आपने रजिस्ट्रेशन सेकंड स्टेप कंप्लीट किया, राइट। सेकंड स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर आपको थर्ड स्टेप कंप्लीट करनी है विच इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसा मैंने आपको बताया इट इज ऑफलाइन प्रोसेस। आपको हेल्प सेंटर सिलेक्ट करना होता है व्हाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन। आपको हेल्प सेंटर सिलेक्ट करना होता है और डेट एंड टाइम सिलेक्ट करनी होती है फॉर फिक्सिंग द अपॉइंटमेंट। एक तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है कि आप जा करके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। सो वो रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो डेट, टाइम एंड हेल्प सेंटर आपको सिलेक्ट करनी होती है। जो भी डेट, टाइम आपने सिलेक्ट की है और हेल्प सेंटर आपने सिलेक्ट की है उस तारीख को उतने बजे आपको उस हेल्प सेंटर पे जा करके अपनी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेनी है और इस प्रोसेस को कंप्लीट कराना है। एक बार आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग मतलब कि ये इसके बाद की स्टेप है विच विल बी द फोर्थ स्टेप। तो चॉइस फिलिंग की डेट्स अभी तक नहीं आई है। अभी तक ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स की जो डेट्स हैं वो मेंशन की गई है। धीरे धीरे आगे जैसे हम चलेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि चॉइस फिलिंग की डेट्स भी डिस्क्लोज कर दी जाएंगी। जो भी चॉइस फिलिंग की डेट दी गई होगी उस डेट में आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये कंप्लीट प्रोसेस थी गुजरात स्टेट के लिए। और आई होप कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपके मन में अगर हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम इफ यू वांटेड टू अवेल पेड सर्विसेज फ्रॉम करियर मीडिया यू हैव द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यू कैन जस्ट गिव कॉल। आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको ये जानना हो कि आपकी रैंक पे आपको कौन कौन से स्टेट के लिए काउंसलिंग अप्लाई करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेट में आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, आपके बजट में आपको कौन कौन से स्टेट में आपकी डिजायरेबल ब्रांचेस मिल सकती है, तो फॉर दैट you can visit official website of Career Media which is www.careermedia.ai। आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।